नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी हमेशा हॉटकेक बने रहते हैं। ऐसे में आपको बात करें तो बिहार में जो उपचुनाव थी उसमें हमने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह की चुनावी रणनीति को देखा। तारापुर जो है चिराग पासवान जी के संसदीय क्षेत्र जमुई के अंतर्गत आता है। ऐसे में तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह चिराग पासवान अपने हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह के साथ जो है उड़ान भरने के लिए तैयार थे। लोगों तक जो है पहुंच बनाने के लिए तमाम तरह के जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि उपचुनाव में जो परिणाम आए वह चिराग पासवान जी के पक्ष में नहीं थे। चिराग पासवान जी को आशा अनुरूप भी परिणाम जो है उनके सामने नहीं आए। ऐसे में अब आपको बता दें कि चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी का बिहार में क्या संबंध है, ये बात भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में अगर उपचुनाव से पहले की बात करें तो लोजपा में जो टूट हुई, यानी कि चिराग पासवान जी के चाचा पशुपति कुमार पारस जी अलग जो है हो गए चिराग पासवान जी को छोड़ करके 5 सांसदों के साथ, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। और बड़े कारण इसमें चिराग पासवान मानते हैं कि नीतीश कुमार जी का हाथ है। अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी का हाथ चिराग पासवान जी मानते हैं और चिराग पासवान नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी है। रामविलास पासवान जी के पुण्यतिथि पर भी जो है बहुत कुछ हुआ था, सियासी गलियारों में हलचल मची थी। लेकिन अब आपको बता दें कि चिराग पासवान जी अक्सर तमाम चीजों के बाद, राजनीतिक उठापटक के बाद ये बताते हैं कि हम जो है बीजेपी के ही हनुमान हैं, बीजेपी के हम हनुमान हैं, ऐसा चिराग पासवान जी चर्चा करते हैं। लेकिन जब उपचुनाव में सीटों की संख्या पर बात हो रही थी, प्रत्याशी का ऐलान हो रहा था, उस समय एनडीए ने सीधे तौर पे कहा था कि लोजपा मतलब चिराग पासवान नहीं। एनडीए में मतलब हम बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा था कि जो लोजपा है उसका मतलब चिराग पासवान नहीं, लोजपा मतलब पशुपति कुमार पारस जी। इसके बावजूद चिराग पासवान जी बीजेपी को लेकर के उत्साहित दिखते रहते हैं। अब आपको बता दें कि चिराग पासवान जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मुलाकात की है और उन्होंने मुलाकात के बाद इसकी तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि आत्मीयता और आजीवन संबंधों से में जो है बढ़ चढ़ कर निवेश करने के प्रयासों की वजह से पिताजी का संबंध सभी व्यक्ति से व्यक्तिगत थे, तो लोगों और उनके हितों से जुड़े रहने और अपनत्व का यही जज्बा प्रधानमंत्री मोदी जी में भी देखा है। हाल में ही संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने कुशल क्षेम पूछा। ये बात चिराग पासवान जी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिखी है। यानी कि चिराग पासवान जी अपने पिता की जो छवि है, उनके पिता की तहत जो रामविलास पासवान की सहजता थी, रिश्तों में अपनापन वाली बात थी, ये उन्होंने चिराग पासवान जी ने ऐसी ही छवि अपने पिता की समान जो है छवि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में देखी है। ऐसा उन्होंने इस बात की चर्चा किया इस पोस्ट में। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद जो है चिराग पासवान जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पे बिहार में जो है चुनाव को लेकर के एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि उनका ये मानना है, यानी कि चिराग पासवान जी का ये मानना है कि बिहार में अब भी मध्य अवधि चुनाव होकर के रहेंगे। ऐसे में उन्होंने कहा कि अब जो है इस उपचुनाव से हमने सबक लिया है और गठबंधन की हम जो है राजनीति करेंगे, ऐसा चिराग पासवान जी ने कहा है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि मध्य अवधि चुनाव से पहले ही गठबंधन की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात है कि चिराग जो है उन्होंने सीधे तौर पर इस ओर इशारा किया है कि अब जो है बिहार में मध्य अवधि चुनाव हो सकते हैं। जुड़े बात लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसका जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।